2017 में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शंकर शर्मा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जो हमारे साथ नहीं है वो रोएगा। लेकिन आज ठीक 7 साल बाद पेटीएम की हालत एकदम उल्टी हो चुकी है। आज जो पेटीएम के साथ जुड़ा हुआ है वो रो रहा है। इन 7 सालों के अंदर ऐसा पेटीएम के साथ क्या हो गया जो पेटीएम को इतना बुरा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम पेटीएम के डाउनफॉल को समझेंगे। पेटीएम की स्टार्टिंग हुई थी साल 2010 में एक मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन के तौर पर। इसके जरिए हम अपने दोस्तों या फिर अपने घर वालों के मोबाइल को रिचार्ज कर सकते थे। आगे चलकर कंपनी इस एप्लीकेशन में और बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड करती रही। साल 2014 में पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया जाता है जिसकी मदद से हम पेटीएम के जरिए ऑनलाइन पैसे पे कर सकते थे। आगे चल के 2015 में पेटीएम में और कुछ नए फीचर्स को ऐड किया जाता है। अब हम पेटीएम की मदद से मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कर सकते थे, अपने बिजली गैस पानी के बिल को पे कर सकते थे। यहां तक पेटीएम के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पेटीएम में नए नए फीचर्स आ रहे थे, लेकिन इसके बाद से पेटीएम के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होने लग गई थी। पेटीएम के साथ जो पहली कंट्रोवर्सी होती है वो होती है साल 2016 में। साल 2016 के नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी रात के समय नोटबंदी का ऐलान करते हैं और उससे ठीक नेक्स्ट दिन की मॉर्निंग में पेटीएम बहुत सारे न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि पेटीएम को नोटबंदी का पहले से पता था और जिसकी वजह से उन्होंने अगले दिन ही नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे दी थी। खैर बात जो भी थी, नोटबंदी का फायदा पेटीएम को बहुत ज्यादा हुआ था। बहुत सारे नए यूजर पेटीएम के साथ जुड़ गए थे और यहाँ पर मौके पर चौका लगाते हुए पेटीएम ने 10,000 एजेंट्स को हायर किया था जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के हर कोने में जाकर दुकानों पर पेटीएम के QR कोड को इंस्टॉल कराना था। इसके बाद साल 2017 में भी पेटीएम के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। दरअसल भारत के डोकलाम बॉर्डर पर चाइना के द्वारा हमला किया जाता है और जो पेटीएम है उसके अंदर एक चाइना की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। 2015 में चाइना की एक कंपनी अलीबाबा जिसके सीईओ हैं जैक मा, वो पेटीएम के अंदर $680 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी की 40% स्टेक के साथ। तो जब हमला होता है तो ये बात उजागर होती है और पेटीएम का बहिष्कार तक होता है, जो आगे चलकर पेटीएम संभाल भी लेती है क्योंकि पेटीएम जो चाइना की कंपनी थी उसका स्टैक कम कर देती है और एक बार फिर से जो पेटीएम है सही राह पर चलने लग जाती है। लेकिन इसके बाद 2018 में भी पेटीएम के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है। पेटीएम के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका भाई है जो वो एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस जाता है, लेकिन वो वहां पर ज्यादा हाइप नहीं बनती और ये कंट्रोवर्सी दब के रह जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पेटीएम की रफ्तार रुक नहीं रही थी और पेटीएम आगे ही बढ़ रहा था। फिर साल 2017 में पेटीएम अपना पेमेंट बैंक भी लॉन्च कर देता है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक क्या होता है। दरअसल पेमेंट बैंक भी एक बैंक ही होता है जहां पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन पेमेंट बैंक का जो मेन फोकस होता है वो होता है डिजिटल सर्विस पर। आपको इनकी जो फिजिकल ब्रांच होती है वो बहुत कम मिलती है। साथ ही RBI ने भी इन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होती है, जैसे ये पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते, किसी को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते और साथ ही इनमें जो डिपॉजिट लिमिट होती है वो भी 2 लाख रुपए की ही होती है। और ये पेमेंट बैंक है वही आगे चलकर पेटीएम के लिए गले का फांस बन गया और आगे चलकर 31 जनवरी 2024 को RBI पेटीएम के पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। RBI कहती है कि जो पेटीएम है बार बार हमारे रूल को तोड़ रहा था जिसकी वजह से हम लोगों को पेटीएम के पेमेंट बैंक पर बैन लगाना पड़ रहा है। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेमेंट बैंक पर ना तो नए कस्टमर जुड़ सकते हैं, ना ही यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा, ना ही कस्टमर के जो पैसे हैं उनको टॉपअप किया जा सकता है। और साथ ही RBI कहता है कि 15 अप्रैल 2024 से पहले जितने भी
नोडल अकाउंट है उनको भी क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि बहुत सारे बंदे पेमेंट वॉलेट का अब भी इस्तेमाल करते हैं, उनके जो वॉलेट है उसमें बैलेंस भी होगा तो वहाँ पर वो अपने बैलेंस का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद से वो पेमेंट वॉलेट के अंदर पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो अभी हम डिटेल में जानते हैं। देखो, जो पेटीएम का पेमेंट बैंक था वो नवंबर 2017 में लॉन्च हुआ था और आरबीआई इस पर जून 2018 में बैन लगा देती है। जो नए यूजर थे वो ऑन बोर्ड होना बंद कर देती है। दरअसल जो पेटीएम था वो अपने यूजर की केवाईसी सही तरह से नहीं कर रहा था, कौन पैसा डाल रहा है, कौन अकाउंट खोल रहा है, सही तरह से पता नहीं चल रहा था। इस वजह से आरबीआई ने पेमेंट बैंक पर बैन लगाया था। अब जो पेटीएम है अपना थोड़ा बहुत जो तरीका था, कार्रवाई था, वो सही करता है और आगे चलकर 6 महीने बाद ही जो बैन लगा रखा था आरबीआई ने वो हटा लिया जाता है और नए यूजर को ऑनबोर्ड होने की परमिशन आरबीआई दे देता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है, इसके बाद अक्टूबर 2021 में भी आरबीआई पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देता है, क्योंकि जो पेटीएम था जब लाइसेंस एप्लीकेशन अप्लाई की थी इन्होंने तो उसमें गलत इंफॉर्मेशन भरी थी और साथ ही जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी गलत थे। इस वजह से आरबीआई पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देती है। 2022 में आरबीआई एक बार फिर से पेटीएम पर केवाईसी ना करने पर फटकार लगाती है और नो यूजर को ऑनबोर्ड करने पर बैन लगा देती है। आगे चलकर 2023 में एक बार फिर से आरबीआई पेटीएम पर 5.39 करोड़ रुपए का फाइन लगाती है और आगे चलकर केवाईसी पूरी ना करने पर फिर से एक बार इन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पेटीएम सुधरता नहीं है और ये गलतियां बार बार दोहराता रहता है और आगे चलकर 31 जनवरी 2024 को आरबीआई को फाइनली पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ जाती है। अब आगे क्या हो सकता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक जो सबसे हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पेटीएम एक बार फिर से जीवित हो सकता है तो वो ऑप्शन है कोई बैंकिंग कंपनी आकर पेटीएम पेमेंट बैंक को खरीद ले, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत हो नहीं रहा है। तो यही कहानी थी पेटीएम पेमेंट बैंक के डाउनफॉल की, यानी पेटीएम के डाउनफॉल की। मेरी इस तरह की पहली वीडियो है तो मेरे को उम्मीद है कि मैं आप लोगों को सही तरह से समझा पाया हूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।